हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे थ्री फेज स्टार कनेक्शन और साथ में हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर थ्री फेज फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस दोस्तों नाम पे से पता चलता है ये कोई इवेंट है। फेज को हम इन जनरल लैंग्वेज में हम लोग एक ऐसा बोलते हैं कि फेज हमारा एक स्टेज होता है। स्टेज वन, स्टेज टू, थ्री, इसी प्रकार एक फेज होता है। और सीक्वेंस है वन बाय वन प्रोड्यूस होना या वन बाय वन आगे बढ़ना। तो इसको हम ऐसा कहेंगे, इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन ईच फेज अटेन्स इट पीक वैल्यू। इसको हम ऐसे समझेंगे, यहाँ पे जो हमको डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे तीन फेज आपको बताए गए हैं। तो ये आप ऐसा कह सकते हैं, सबसे पहले पिक वैल्यू कौन लेता है तो वो आर फेज है, फिर बी फेज लेता है यहाँ पे, फिर वाई फेज है। ऐसा जरूरी नहीं हर बार यही सीक्वेंस हो, सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमारे इस केस में पहले आर पिक वैल्यू लेता है, फिर बी पिक वैल्यू लेता है और फिर वाई पिक वैल्यू लेता है। तो ये जो दिया गया है उस केस में, ये जो डायग्राम है उस केस में हमारा फेज सीक्वेंस हुआ आर बी वाई। तो जिस सीक्वेंस में किसी भी फेज उसकी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है उसको हम फेज सीक्वेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फेज सीक्वेंस देखते हैं दोस्तों। वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन जब पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर करना है दोस्तों, आगे हम लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। जो आप ब्लू कलर का एक बॉक्स जैसा देखते हो आपकी सोसाइटी के एंड पे या कहीं पे कोई बड़ा फ्लैट है, कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहां पे ब्लू कलर का एक बॉक्स रखा होता है। आसपास वहां पे कॉर्डन किया होता है, तो वो ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों। तो वो जब दो ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में चलते हैं तो फेज सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इफ वी कनेक्ट आर बाई बी एंड आर बी वाई इन पैरेलल इट विल क्रिएट शॉर्ट सर्किट। तो अगर दो फेज को हम इकट्ठा कर दे, दो, जैसे एक में आर बाई बी फेज सीक्वेंस है, दूसरे में आर बी वाई है, तो दोनों को उस प्रकार हम अगर पैरेलल करते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट कर देगा। So in parallel operation of transformer always same phase must be considered। तो फेज सीक्वेंस कंसीडर करके आपको हमेशा पैरेलल ऑपरेशन करना होगा। तो ये उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फेज सीक्वेंस कहाँ पे यूज होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाइन वोल्टेज है द वोल्टेज बिटवीन एनी टू लाइंस। दोस्तों हम लोग कभी किसी लाइनमैन या किसी आपके पावर कंपनी वाले जब मेंटेनेंस कर रहे हो तो वो हमेशा फेज नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे लाइन। तो दो फेज के बीच जो है वो उनके लिए दो लाइन है। द वोल्टेज बिटवीन एनी टू लाइंस ऑफ द थ्री फेज सिस्टम इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। जैसे मान लीजिए आर वाई के बीच का वोल्टेज ई आर वाई, तो वो लाइन वोल्टेज है। ई वाई बी, ई आर बी, इसका मतलब दो लाइन के बीच जो वोल्टेज रहता है या दो फेज के बीच में जो वोल्टेज रहता है उसको लाइन वोल्टेज कहेंगे। फेज वोल्टेज की बात करते हैं दोस्तों, तो कोई भी फेज और न्यूट्रल, इसका मतलब कोई भी लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है वो होता है फेज वोल्टेज। जैसे ई आर एन, ई वाई एन, बी ई बी एन, और कई बार हम लोग इसको ई आर, ई वाई, ई बी से भी लिखते हैं। अगर दो फेज यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि वो लाइन वोल्टेज है। और अगर एक ही फेज लिखा हुआ है, सिर्फ आर है, सिर्फ वाई है, सिर्फ बी है, या साथ में एन लिखा हुआ है, तो वो फेज वोल्टेज है। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोई भी दो लाइन के बीच में, किसी भी दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज है उसको हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। और किसी भी एक लाइन और फेज के बीच में अगर वोल्टेज मेजर किया जाएगा उसको हम फेज वोल्टेज कहेंगे। तो दोस्तों मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थ्री फेज में जब स्टार और डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे तो हम हमेशा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज की बात होगी। तो हम लोग पहले स्टार कनेक्शन देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपके पास तीन वाइंडिंग है और तीनों वाइंडिंग का एंड आर आर डैश, वाई वाई डैश और बी बी डैश है। तो इसका कनेक्शन समझते हैं दोस्तों। मैंने तीनों का एक टर्मिनल कॉमन कर दिया, आर डैश, वाई डैश, बी डैश को यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर दिया। और तो यहाँ पे जो मिला उसको मैं न्यूट्रल कह लूंगा, ये मैंने न्यूट्रल बना दिया।
और तीनों वाइंडिंग के इंडिपेंडेंट कनेक्शन को मैंने फेज बना दिया आर वाई बी। तो ये जो 4 टर्मिनल मिले ये और ये जो कनेक्शन किया इसको हम कहेंगे स्टार कनेक्शन। इसको थोड़ा और सिंपली वे में एक ब्यूटीफुल वे में हम इसको ड्रॉ करेंगे, आर आर डैश, वाई वाई डैश और बी बी डैश। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए तीनों का एक टर्मिनल कॉमन हो गया और यहाँ पे आपका न्यूट्रल आ गया कॉमन टर्मिनल में और आर वाई और बी आ गया। तो दोस्तों ये आपका स्टार कनेक्शन है। ये बेसिकली स्टार जैसा दिखता है इसीलिए पहले से इसको स्टार कहते हैं। तो ये जो कनेक्शन है हम इसके बारे में यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का डिस्कशन करेंगे। रिलेशन ऑफ वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन, इसका मतलब लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। ये स्टार का डायग्राम है, आर वाई बी और एन। ये एन हमारा न्यूट्रल है, लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, न्यूट्रल है। और ईपी ये है आपका वोल्टेज आर फेज और न्यूट्रल के बीच में जिसको हम कहेंगे फेज वोल्टेज। और ये आर वाई है दो लाइन के बीच में, इसको हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। इसी प्रकार ये भी लाइन वोल्टेज है वाई बी और ये बी आर बी लाइन वोल्टेज है। तो दोस्तों ये इस प्रकार आप लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज को समझ सकते हो। और ये आपका जो यहाँ पे जा रहा है ई बार ई आर है, ई वाई है, ये आपका जो वोल्टेज है ये हमारा फेज वोल्टेज हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये न्यूट्रल के साथ में अगर कंसीडर करेंगे तो फेज वोल्टेज होगा, अगर दो फेज को कंसीडर करेंगे तो लाइन वोल्टेज होगा। हमारा करंट यहाँ से ये फेज करंट है और यहाँ से जो जाएगा वो लाइन करंट है। आप देख सकते हैं यहाँ से सेम करंट विदाउट एनी ब्रांच जा रहा है। यहाँ पे कोई करंट का ऐसा नहीं कह सकते आप कि यहाँ पे करंट के दो सेक्शन हुए, सेम करंट फेज में जा रहा है और सेम करंट लाइन में जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ई आर वाई, ई वाई बी एंड ई बी आर लाइन वोल्टेज। दो फेज के बीच का वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहेंगे। ई आर ई वाई एन ई बी आर फेज वोल्टेज और लाइन करंट एंड फेज करंट सीम टू बी सिमिलर। आप देखिए यहाँ से जो करंट जाता है वो करंट लाइन में जाएगा, कहीं पे किसी करंट का सेक्शन नहीं सेगमेंट नहीं होता। जैसे आई का I1 I2 में डिवीजन नहीं होता, यहाँ पे सेम करंट फ्लो हो रहा है, लाइन करंट और फेज करंट सेम हो रहा है। तो हम यहाँ पे वोल्टेज की बात कर रहे हैं, उसको अच्छे से समझेंगे। हमको दोस्तों यहाँ पे वेक्टर डायग्राम समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये आपके फेज वोल्टेज है, ई आर वाई, ई आर ई वाई और ई बी, ये हमारे फेज वोल्टेज है। तो हमको वेक्टर सम करने के लिए यहाँ पे मान लीजिए ई वाई का तीनों के बीच में 120 डिग्री है, वो आपको पता है। और यहाँ पे मान लीजिए ई वाई के ऑपोजिट ले रहा हूँ माइनस ई वाई। तो हम इसका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से सॉल्यूशन लाएंगे, क्योंकि ई आर और ई वाई के बीच में मुझे मिलेगा लाइन वोल्टेज। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बीच में का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लो पैरेललोग्राम, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका अगर ऑपोजिट किया तो ये पूरा यहाँ से यहाँ माइनस ई वाई से प्लस ई वाई 180 डिग्री हुआ। तो अगर बीच में इतना सेक्शन 120 है तो ये बाकी बचा 60, 180 माइनस 120। तो ई आर और माइनस ई वाई के बीच जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमको पता है, ये जो बाइसेक्टर आएगा ये हमारा लाइन वोल्टेज आएगा। तो ये है हमारा ई आर वाई, इसको कहेंगे ई आर प्लस ई वाई, वेक्टर सम है ये। तो ये सी पॉइंट ले लेते हैं और ये जो हाफ है ये बाइसेक्टर है, सेंट्रल में ओ सी बाइसेक्टर है। तो ये 60 है तो इतना 30 हो जाएगा दोस्तों। हम यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं पॉइंट ए से। और ये जो दोस्तों बना है OB और BC, यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर लिया तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा OC लाइन के लिए, इसका मतलब OB इज इक्वल टू OC, वी कैन से दैट हम ऐसा कहेंगे OB इज इक्वल टू BC, क्योंकि पूरा OC है उसका सेंटर पॉइंट है B। तो इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं दोस्तों। EL इज इक्वल टू ERY इज इक्वल टू OC, हमारा जो लाइन वोल्टेज यहाँ पे हमको क्या मिला दोस्तों, ERY, तो उसको OC भी कहेंगे जो लाइन वोल्टेज है। और OC इज इक्वल टू 2OB, मैंने बोला आपको B हमारा सेंटर पॉइंट है, तो अगर OC पूरा है तो मैं इसको 2OB 2 मल्टीप्लाई बाय OB लिख सकता हूँ। अभी ये एक 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है ABO, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये मैंने बोला आपको यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हम लोग OB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, O है cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू ये थीटा है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा OB डिवाइडेड बाय
ई आर या ओ ए कह लीजिए, तो इसका मतलब ये OB इज इक्वल टू OA cos 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम गुजराती में ऐसे कहेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू पासेनी बाजू अपॉन कर्ण, ऐसा हम लोग गुजराती में बोलते हैं। तो OB डिवाइडेड बाय ER इज इक्वल टू cos 30 हुआ, तो हम लोग यहाँ पे OB इज इक्वल टू OA cos 30 लिख सकते हैं। cos 30 की वैल्यू हमको पता है दोस्तों, √3/2, और 2 कैंसिल होगा, तो √3 ER। इसका मतलब ये हुआ, ये लाइन वोल्टेज है, ये फेज वोल्टेज है ER। तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज, और सिंपल टर्म में कहेंगे लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय फेज वोल्टेज। इसका मतलब है स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज है फेज वोल्टेज से √3 टाइम्स ज्यादा होगा, तो फेज वोल्टेज इसका मतलब कम है। कंप्लीट वेक्टर डायग्राम दोस्तों देखते हैं। ये जो हमारा डायग्राम था उसको हम तीनों फेज के लिए यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इसी प्रकार तीनों फेज में हम लाइन वोल्टेज बता सकते हैं, ERY, EYB और EBR बता सकते हैं, और करंट हम लैगिंग लेंगे, फेज से हम करंट लैगिंग लेंगे, तो IR, IB और IY। तो ये हमारा कंप्लीट वेक्टर डायग्राम हुआ। ये दोस्तों आपको कई बार पूछते हैं वेक्टर डायग्राम के साथ में आप एक्सप्लेन कीजिए लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का रिलेशनशिप होती है, तो उस वक्त आपको वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना रहता है। तो यहाँ पे करंट रिलेशनशिप में मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर भी कह देता हूँ। यहाँ पे ये देखते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ पे करंट का कोई यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं होता, तो वी कैन कंक्लूड दैट IL इज इक्वल टू IP। ये जो लाइन करंट है ये फेज करंट सेम रहेगा, तो वी कैन राइट लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। तो दोस्तों आई होप आपको पता चला होगा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की रिलेशनशिप, फेज सीक्वेंस क्या है वो, और थ्री फेज स्टार कनेक्शन में क्या मतलब है लाइन वोल्टेज का, क्या मतलब है फेज वोल्टेज का, और इनके बीच रिलेशनशिप क्या है वो आपको पता होगी। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।